Welcome to It's Awesome Science. Today we are going to talk about KVS, NVS, ESSSB, PGT Biology, some important questions. Questions की रिवीजन भी हो जाएगी और हमें ये भी पता लगेगा कि हमारी अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे और आप अपना स्कोर जो रहेगा 25 क्वेश्चंस का उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। अभी तक हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, एटलीस्ट लगभग 5 और 6 मॉक टेस्ट जो है लेटेस्ट वो है आइकन पर उसे क्लिक करके उन्हें भी देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने ए लेकर 12 तक की सारी बायोलॉजी अच्छे से कवर की होगी। तो क्वेश्चंस उन्हीं के बेसिस पे रहेंगे। राइट जी, हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आज हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है विच विल बी 200 एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, which will be 246 or 47. Yes, this is the 246 question. इतने क्वेश्चन हम बाकी के मॉक टेस्ट में निकाल चुके हैं। तो ग्रेगोर मेंडल को सब जानते हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स सिंस ही फर्स्ट एनुंसिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। क्योंकि उसने हेरिडिटी और वेरिएशन पे काम किया था, इस वजह से उसको बोला गया है। बट अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से कि हिज एक्सपेरिमेंट वाज किस एक्सपेरिमेंट, फ्रूट फ्लाई वो था ब्रेड मोल्ड पर। फ्रूट फ्लाई है आपकी ड्रोसोफिला, ब्रेड मोल्ड यानी फंगस, पी प्लांट या रियसिस मंकी पर। तो पी प्लांट पे काम किया था उसने, 7 जनरेशन बताई थी, 7 कैरेक्टर्स बताए थे, नॉट जनरेशन, 7 कैरेक्टर्स बताए थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्वेश्चन वाज द करेक्ट आंसर। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन सिंड्रोम अ कंजेनिटल genetic disorder in human beings is caused by Down syndrome। बचपन से देखी जाती है जेनेटिक डिसऑर्डर। वो कैसे पता लगता है? क्योंकि उसमें रिसेसिव जीन डिफेक्टिव होता है, ठीक है। और होमोजाइगस कंडीशन के अंदर यानी XX वाली कंडीशन में, राइट, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होगा। ट्राइसोमी होगी यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा। आपको पता है कि जनरली 2 क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। या फिर ट्राइसोमी होगी 21 नंबर क्रोमोसोम पर। द करेक्ट आंसर विल बी द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. Our third question is, consider the following human disease: anemia, hemophilia, leukemia, phenylketonuria। इनमें से कौन सी है ऐसी जो कि हेरिडिटरी इन नेचर है, ठीक है, जो कि पेरेंट से जो रहेगी बच्चों को होगी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड एंड फोर्थ। देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी आंसर नंबर डी, विच इज 2 and 4, दैट इज हीमोफीलिया। ठीक है जी, हीमोफीलिया में अगर आपको याद है तो ये क्वीन विक्टोरिया से कैरियर थी उनकी, ठीक है। और फिनाइलकीटोन्यूरिया में अल्फा और बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जिस वजह से ये जो डिजीजेस है ये हेरिडिटरी रहती है। अ व्हाइट वुमन मैरीज अ ब्लैक मैन, ठीक है। दे हैव 4 चिल्ड्रन, 2 उनके सन है, 2 उनकी डॉटर है। तो क्या प्रपोर्शन होगी कि दीज चिल्ड्रन इज लाइकली टू बी ब्लैक, ठीक है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या प्रपोर्शन रहेगी? यहाँ पर जो प्रपोर्शन रहेगी, इन्होंने पूछा है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ दीज चिल्ड्रन इज लाइकली टू बी ब्लैक। कितनी प्रपोर्शन रहेगी कि जो चिल्ड्रन है वो ब्लैक रहेगी। इसमें आंसर नन दिया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि आंसर नन होना चाहिए। हमें इसका क्रॉस करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है, तब हम इसका कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी कि क्या रहेगा इसका आंसर। आप भी इसको मेंडल के क्रॉस से करके जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपका सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट करके जो रहेगा वो रहेगा आपका ग्राफ, ठीक है। पुनेट बॉक्स दैट सम ह्यूमन डिजीजेस आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। किसने बताया था कि ह्यूमन डिजीजेस है उनको जेनेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है? मेंडल ने, ए गैरोड ने, वॉटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए का मॉडल लिया था, विलियम बैटसन ने। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आंसर नंबर बी, विच इज ए गैरोड। इन्होंने ये कहा था कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो डिजीजेस हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन मैन आर कॉज्ड बाय डोमिनेंट जीन। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो डोमिनेंट जीन की वजह से होता है? एडवर्ड सिंड्रोम, हंटिंगटन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम या थैलेसीमिया। अगर बात करें डोमिनेंस की तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2 and 3 हंटिंगटन
disease and Marfan disease. ठीक है, 2 and 3 will be the correct answer. Next question is consider the following plant disease. पोटैटोज में आपने ब्राउन कलर के रॉड देखे होंगे. सिट्रस डायबैक, इसके अंदर आप नींबू के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं. टिक्का डिसीज ऑफ पीनट, मूंगफली में. और टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट. कौन सा ऐसा है जो कि बैक्टीरिया से होता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 4, which is brown rot of potatoes and Tundu disease of wheat. So the correct answer will be 1 and 4. Answer number B. One of the greatest famines of the 19th century suffered by the Irish people, which leads to over 1 million deaths. Famine होता है जी सूखा पड़ जाना, ठीक है, महामारी फैल जाना बेसिकली. ठीक है, तो वो महामारी जो सबसे ज्यादा देखी गई थी वो देखी गई थी इरिश पीपल में. ये जो डिजीज आई थी आलू में, वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, हर्ट रॉट ऑफ पोटैटोज, लेट ब्लाइट, पोटैटो मोज़ेक. सो द करेक्ट आंसर इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज. पोटैटोज में काफी ज्यादा धब्बे बढ़ गए थे ब्राउन कलर के. सो दैट इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज. The watercourt diseases of apples, जो पानी से होने वाली डिजीज है एप्पल्स की, इट इज ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी, बैक्टीरियल डेफिशिएंसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सॉरी, फंगल इन्फेक्शन या हाई टेम्परेचर. तो वाटरकोर्ट डिसीज जो है दैट इज हाई टेम्परेचर की वजह से. द नेक्रोटिक रिंग स्पॉट डिजीज ऑफ स्टोन फ्रूट्स, चेरी, प्लम इज कॉज्ड बाय. नेक्रोटिक रिंग जो डिजीज है जिनके अंदर बीज जो होता है वो पत्थर की तरह होता है, जैसे चेरी में, पीच में, प्लम में, आड़ू में. ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, मॉलिबेडेनम की डेफिशिएंसी से या वायरस की वजह से. तो जहां पे भी नेक्रोटिक वर्ड आ जाए ना, ये चीज ध्यान रखना, वहां वायरस बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस? एस्टर येलोस, फुट रॉट ऑफ पैडी यानी चावलों में फुट रॉट, लीफ कर्ल ऑफ टोबैको, टोबैको जो होता है वो उसकी लीफ जो है कर्ल कर जाती है, लिटिल लीफ ऑफ स्वीट पोटैटो. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि बैक्टीरिया इन्होंने पूछा है, इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से कौन सी होती है? तो एस्टर येलोस, फुट रॉट ऑफ पैडी, लीफ कर्ल ऑफ टोबैको और लिटिल लीफ ऑफ स्वीट पोटैटो. राइट, तो अकॉर्डिंग टू द आंसर इट विल बी आंसर नंबर ए, which is first and second, which is your leaf curl of tobacco and aster yellows. क्योंकि टोबैको मोज़ाइक डिजीज नहीं है. अगर टोबैको मोज़ाइक डिजीज होता तो हम बोल सकते थे कि ये वायरस से होता है. ठीक है, इट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, राइट? सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following plant diseases is caused by fungus? फंगस से कौन सी होती है? पहले वो बैक्टीरिया की बात की गई थी. ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो, अगेन सेम ही है. तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीट्स होती है चुकंदर, जो रेड कलर की होती है. ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2 and 4, यानी फुट रॉट ऑफ पैडी एंड हर्ट रॉट ऑफ फुट रॉट ऑफ पैडी एंड टिक्का डिजीज ऑफ पीनट. Which of the following is a bacterial disease? Early blight of potato, smut of wheat, red rot of sugarcane. sugarcane में लाल लाल कलर आपको दिखाई देता है, red stripe of sugarcane. Bacterial diseases जो रहेगी that will be red stripe of sugarcane. The diseases not transmitted by housefly, जो मक्खियां घर में जनरली पाई जाती हैं, वो उनमें से कौन सी डिजीज है जो फैलाती नहीं? कॉलेरा, एंटेरिक फीवर, डायसेंट्री या फिर डेंगू. तो डेंगू तो आपको पता है जनरली नहीं. इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी डेंगू, क्योंकि डेंगू जो है वो मच्छर के काटने की वजह से होता है. तो इसका आंसर यहाँ रॉन्ग दिया हुआ है. डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउसफ्लाई. यस, डेंगू विल बी द करेक्ट आंसर. अदर देन और एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से हमें डेंगू फीवर हो जाता है. तो कौन सी नहीं होती है? बाकी सारी होती है. कॉलेरा भी, फीवर भी, एंटेरिक फीवर भी और डायसेंट्री. Other than spreading malaria, Anopheles mosquitoes are also the vectors of dengue, filariasis, encephalitis. Encephalitis में क्या होगा है ना, जो लेग होती है वो हाथी की तरह फूल जाती है और वो रिप्रोडक्टिव एरियाज तक आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देती है. ठीक है, तो मलेरिया का जो मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, वो और क्या फैलाता है? डेंगू, फिलियरियासिस, एंसेफेलाइटिस या येलो फीवर. तो करेक्ट आंसर विल बी filariasis. Right? Next question is which of the following statement are true in respect of HIV/AIDS?
HIV is usually spread by having sexual contact, यहाँ आना चाहिए. HIV frequently spreads among injection who share syringes, बिल्कुल सही बात है. Women can spread HIV to their babies during pregnancy. Yes, ये भी बिल्कुल correct है. HIV spread through casual contact, such as sharing of towels, bedding, or swimming pool. Or no, not at all. ठीक है. For not true is usually spread by having sexual contact. नहीं, इसका जो correct answer रहेगा, that will be answer number D. Right? A group of diseases normally transmitted between vertebrate. इसका आंसर भी यहाँ गलत दिया हुआ है. आंसर नंबर D will be the correct answer, क्योंकि यहाँ बोला है not true. Right? A group of diseases normally transmitted between vertebrate and man, जो कि vertebrate और man में transmit होती है. तो अगर vertebrate और man की बात करें तो रेबीज man में देखा जाता है, तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं. प्लेग जो है वो बीमारी देखी गई है, और स्मॉल पॉक्स भी देखा गया है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा. बट टीनियासिस, यस, अगर मैं बात करूं टीनियासिस का, तो टीनियासिस जो रहता है वो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, तो टीनियासिस भी हो सकता है. बट द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर बी. कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो जो रह सकते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, तो आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन किसने बनाई थी? इफेक्टिव वैक्सीन पोलियो की. तो दैट विल बी जॉन हेंसन गिबन, जॉन सिम्पसन, जॉन जोनास ईसॉक या रॉबर्ट एडवर्ड्स. ठीक है, तो आंसर विल बी जॉन जोनास ईसॉक. The next question is, a doctor advises a patient to take plenty of citrus fruit, guavas, tomatoes and amlas over a period of 2 months regularly. क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि सॉफ्टनेस एंड पेन इन बोन, वैसे जनरली ये जो सिम्टम्स बताए हैं इन्होंने विटामिन सी के बताए हैं, उन्हें खट्टी चीजें खाने के लिए बोला गया, सिट्रस फ्रूट खाने के लिए बोला गया. ठीक है, गम स्पॉन्जी हो गए, स्वॉलन एंड ब्लीड इजिली, ये भी हो सकता है. ब्लड विजन, ये नहीं हो सकता. राइट. एक्सट्रीम वीकनेस, पर देखते हैं एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेलिंग एंड पेन्स इन लेग्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक. तो यहाँ पे वही बात हो गई. आंसर नंबर बी, गम्स जो है वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं और ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज 265. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ह्यूमंस डिजीजेस स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स? कौन से ऐसे जो मॉस्किटो बाइट से होते हैं? मलेरिया भी होता है. ठीक है, फिलियरियासिस भी होता है, पोलियोमाइटिस नहीं होता, डेंगू होता है, वायरल इंसेफेलाइटिस, डेंगू यहाँ पे हो गया, रिंग वॉर्म वाला तो निकल ही जाएगा. ठीक है, और हमारे पास है फिलियरियासिस, मलेरिया और एस्कैरियासिस. नहीं, एस्कैरियासिस करेक्ट आंसर नहीं रहेगा. जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी आंसर नंबर सी. ठीक है जी, वायरल इंसेफेलाइटिस एंड येलो. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो या लग रहा है कि उसका आंसर कुछ और हो सकता है, क्योंकि मुझे एक और दो क्वेश्चन में जो डाउट है वो मैं आपको कमेंट में जरूर आंसर शेयर कर दूंगी. फिर भी अगर आपकी कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.